यूट्यूब फैमिली नमस्कार। आज हम बात करेंगे संकट चौथ, तिला चौथ, माघी चौथ के बारे में, जो सभी माताओं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती है, जो 17 जनवरी 2025 को पड़ेगा। तो इसकी कथा क्या है, तो चलिए सुनते हैं। देखिए दोस्तों, माघ महीना के गणेश चौथ व्रत की कथा। पार्वती जी बोले, पुत्र माघ में किस गणेश की पूजा तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माँ इस मास में भालचंद्र की 16 प्रकार से पूजा करे, तिल के 10 लड्डू का भोग लगावे तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दे, यानी कि 10 लड्डुओं को स्वयं खावे। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज में कोई सुखी ना था। इसी राज में ऋषि सभ्य ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी और गणेश चौथ के व्रत भी करती थी। एक दिन इनका पुत्र गणेश का प्रतिमा को लेके खेलने को निकल गया। एक दृष्टि कुम्हार ने उस बालक को हवा में रख के आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करने लगती हुई गणेश जी से अपने पुत्र को लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में। इस प्रकार रात भर विलप करती रह गई। प्रातःकाल कुम्हार आवे देखने लगा तो उसने देखा कि अवे में पर्याप्त पानी भरा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, अनाथ मैंने अनाथ किया और वह मेरा वध के योग है। प्रभु, मैंने अपनी कन्या का विवाह के लिए बर्तनों में अवल लगाया था। परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जाने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा अवा पक जाएगा। तो मैंने इस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस अवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आई और बालक को उठाकर कलेजे में लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ, ना कोई तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चौथ की व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरी वासियों गणेश जी की व्रत करने लगे और श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।